हाय दोस्तों, मैं हूं मानव। वेलकम टू योर ओन चैनल मूवी शूवी। दोस्तों, सनफ्लावर स्टारिंग सुनील ग्रोवर जो है वो Z5 के ऊपर रिलीज हो गई है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों सनफ्लावर सीरीज मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट सीरीज फॉर विकास गोयल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये थोड़ी टिपिकल सीरीज है एंड आई थिंक ही हैज़ डन अ फेयरली गुड जॉब। ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये अपार्टमेंट है जिसका नाम है सनफ्लावर अपार्टमेंट। उसके अंदर मिस्टर कपूर का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद तहकीकात शुरू होती है और एक वियर्ड इंसान है सोनू सिंह, जिसको प्ले किया है सुनील ग्रोवर ने। पहला शक भाई साहब के ऊपर चला जाता है और इसके बाद दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में शुरू होती है बेवकूफ़ियाँ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जब क्वर्की कैरेक्टर से बात करता है तो उनमें जो पिंग पोंग होती है, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो आपके मुंह पे स्माइल लेके आ जाती हैं। देखो, जो क्राइम थ्रिलर होते हैं उसके अंदर एक हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी होती है जिसमें हु हैज़ डन इट का जो शक होता है, कभी इस पे जाता है कभी उस पे जाता है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दुख दुख बनी रहती है। अब बिना इस दुख को कम करे उसके अंदर कॉमेडी का तड़का डाल देना, ये बेसिकली एक कला है। जहाँ पर भी दोस्तों हमें बिल्डिंग में कई सारे रेजिडेंट्स दिखेंगे और मेड्स दिखेंगी जो काफ़ी क्वर्की और अजीब तरीके के लोग होंगे जिनके ऊपर शक जाता रहता है और उसकी वियर्ड पर्सनैलिटी की वजह से स्पेसिफिकली शक के दायरे के अंदर वो आते हैं और वियर्ड पर्सनैलिटी उनको अलग बनाती है नॉर्मल इंसानों से। ये आप अपने दिमाग में डाल लो। यहाँ पर डायरेक्टर विकास बहल की जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्वीन भी पहले बनाई थी, सुपर 30 बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ उनको करनी होगी क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि क्राइम थ्रिलर को क्राइम थ्रिलर रहने दिया है और कॉमेडी को थोड़ा सा सटल रखा है। अब सटल किस रूप में रखा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ जो सटल रखने की वजह से दोस्तों जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है उसकी इंटेंसिटी लूज नहीं होती है और जो आप लाइट हार्टेड मोमेंट्स हैं उनको भी साथ साथ में एंजॉय करते रहते हो। क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमेडी को सटल रखा तो तीन बातें निकल के आती हैं: किसने किया मर्डर, हु हैज डन इट, और क्राइम का एंड तक पता ना लग पाना कि किसने किया है वो बना रहता है। सेकेंडली दोस्तों इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है जिससे आपको जो मेन कैरेक्टर है उससे लगाव रहता है, उसकी चिंता लगी रहती है, तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो कैरेक्टर के अंदर, स्टोरी के अंदर। अब तीसरा जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों कि कॉमेडी को पंचेस की तरह नहीं डिलीवर किया गया, उसके रूप में नहीं है जैसे कपिल शर्मा शो में कॉमेडी पंचेस के बारे में मार दी फिर हंसी की आवाज़ आ गई। पर यहाँ पर दोस्तों अलग तरीके से कॉमेडी को ट्रीट किया गया। इट इज़ बेसिकली अ टिपिकल वियर्ड नुआंस ऑफ द कैरेक्टर, जो टेढ़े जवाब देना, कंफ्यूज जवाब देना, कुछ अजीब सी हरकत कर देना, क्योंकि वो दुनिया से थोड़े अलग हैं, हेंस वो फनी है, इसलिए दुनिया को वो कॉमिक लगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर साहब जब सोनू को बोलते हैं कि आपने भी शायद गलत जहरीला खाना खा लिया, तो वो बोलता है कि मिकी ने भी तो नहीं खा लिया। अब मिकी उसके दिमाग में माउस है, उसके दिमाग में उसने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन हमें वो फनी लगता है और मिकी एक कार्टून कैरेक्टर है मिकी माउस में से। अब सोनू सिंह से जब इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, तो बोलता है 34, 35, नहीं 34। ही इज़ अ कन्फ्यूज कैरेक्टर। अब जिस तरीके से ये डायलॉग्स डिलीवर हुए आपको फ़नी लगेंगे, मुझे भी फ़नी लगे, बट जो लोग इसमें कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, जो इसको बहुत खास बनाता है। एक और सीन है जिसको बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और एग्जीक्यूट किया गया। अब वो इंस्पेक्टर के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, बड़ा फ्रैंक होने की कोशिश करता है क्योंकि इंस्पेक्टर भी थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है। अब सोनू का ये बिहेवियर दोस्तों किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल होगा। आप खुद ही बताओगे कौन इंस्पेक्टर के कंधे पे हाथ रख देता है जब वही इंस्पेक्टर आपको थोड़ा सा पहले इंटिमिडेट कर रहा हो, आपको इंटेरोगेट कर रहा हो किसी, मतलब जिसे कहते हैं ना हाई इंटेंसिटी वाले क्राइम के लिए, जो कि है मर्डर। तो आपको ये वियर्ड लगेगा क्योंकि उस इंसान के लिए वो नॉर्मल बिहेवियर है। तो सटल कॉमेडी का दोस्तों एक और फायदा हुआ है इस सीरीज के अंदर कि स्माइल के पीछे जो छुपे हुए राज है ना वो छुपे ही रह जाते हैं एंड तक, तो मज़ा बना रहता है। इस सीरीज में डायरेक्शन के अलावा दोस्तों एक्टर्स भी बहुत कमाल का काम किए हैं। तो मैं पहले बोलूँगा सुनील ग्रोवर तो दोस्तों इसकी जान है ही। वो आपने ट्रेलर में भी शायद देखा होगा तो आपको लग रहा होगा क्या इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा। तो इनको मिस्टेक मत करना कि कॉमेडी ने बेसिकली मेरी नज़र में ही एकम्प्लिस्ड एक्टर है। रणवीर शौरी ने मोटा चश्मा लगाया हुआ लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो मोटी नहीं है, वो 1 मिनट में बात को पकड़ लेता है, बहुत चालाक दिखा है, सब पकड़ लेता है एकदम। गिरीश कुलकर्णी मुझे ऐसा लगा थोड़ा रिपीटेटिव है, रोल भी कम है, बट एक और कैरेक्टर है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करेगा, वो है आशीष विद्यार्थी का कैरेक्टर। जिस तरीके से वो अपनी कॉन्वर्सेशन में क्वर्क लेके आए हैं कि अपार्टमेंट की इज्जत और नाक ऊंचा कैसा रहे, बना रहे, और क्योंकि वो थोड़े से एज ओल्ड हैं तो किस तरीके के पुराने विचारों को लेके वो मतलब अपार्टमेंट की जो इज्जत है वो बनाए रखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा आपको। मुकुल चड्ढा मेरे ख्याल से बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है, तो जो उनकी क्वर्क्स हैं, जिनके पागलपन की क्वर्क्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इससे पहले मुकुल चड्ढा को आपने देखा होगा मुन्ना भैया का फादर बने हुए बिच्छू का खेल करके एक सीरीज़ आई थी, उसके अंदर देखा होगा। उसके अंदर भी ये फादर तो बने हुए थे लेकिन काफ़ी क्वर्की टाइप से इनका रोल था, बड़े चिल्ड आउट से फादर थे, चाहे थे स्मॉल टाउन से, तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाउसेस बहुत ज़्यादा रियल दिखाए हैं, बड़ी मिडिल क्लास फैमिली वाले दिखाए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो कटे पटे टाइप से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाए हैं। बहुत जगह पे जो इंटीरियर्स हैं वो आपको कॉन्ट्रास्टिंग कलर के दिखेंगे या
या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग कलर के दिखेंगे। कहने की बात यह है कि एस्थेटिकली आपको वो घर अच्छे दिखेंगे। म्यूज़िक मतलब थोड़ा अननोटिस सा गया मेरे दिमाग में, तो मतलब कोई और भी म्यूज़िक होता तो चल जाता। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मुझे ये सीरीज़ देखने में मज़ा आया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल परफेक्ट सीरीज़ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ अगर डाउन साइड अगर पकड़नी हो तो एक तो मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो जो थ्रिल लाने के लिए जो म्यूज़िक का एलिवेशन आता है और उससे मूड स्विंग्स होते हैं वो शायद थोड़े से कम रह गए। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि ये 8 एपिसोड लंबी सीरीज़ है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पास प्लॉट थिन है तो थोड़ी सी कई बार ये बीच में हल्की फुल्की ड्रैग लगती है, और जो कॉमिक जो सेंस है वो कईयों को थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, इन अ सेंस कि ये इस तरीके की नहीं है कि आपने डायलॉग मारा और पंच मारा और दूसरा हंस जाएगा। तो आपको समझने के लिए, उस क्वर्क को डाइजेस्ट करने के लिए और उसके ऊपर हंसने के लिए थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए, जो मेरे ख्याल से सब लोग इतना दिमाग लगाना पसंद नहीं करते। वो इसका छोटा मोटा डाउन साइड है। अदरवाइज इट इज़ अ डिसेंट सीरीज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगा देखने के लिए। मेरे लिए तो ये ए वाली सीरीज़ है, ए स्कोर वाली सीरीज़ है, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा ए। आप देखिए। और जो रीडिस्कवरी हुई है सुनील ग्रोवर की फ्रॉम जस्ट आर्टिस्ट हु सपोर्टिंग अदर आर्टिस्ट, जैसे कपिल के पीछे वाला आर्टिस्ट था वो, अब वो मेन फ्रंट रनर बन जाना, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा उनका रोल। इससे पहले तांडव में भी काफ़ी इंप्रेसिव उनका रोल था। जैसे मैंने बोला, ही इज़ नॉट अ कॉमेडियन एनी मोर, ही इज़ अ प्रॉपर अकम्पलिश्ड एक्टर। सो एन्जॉय द शो। अगर आपके कुछ और विचार हैं, कुछ और आपने नोटिस किया हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में डालना। सी यू, बाय।